कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जो कि एक स्पॉन्सरशिप वीडियो थी, मतलब प्रमोशन किया था मैंने उस वीडियो में एक वेबसाइट का और उसका मुझे पैसा मिला था। तुम गेस कर सकते हो मुझे उसका कितना पैसा मिला होगा? लाइक 1000 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 8000 नहीं, 10, 15 नहीं, इससे भी ज़्यादा उसका मिला था भाई मुझे पूरा का पूरा 18,000 रुपये। मतलब सोचो एक वीडियो का 18,000 रुपये। एंड मैंने फिर उस एडसेंस से भी कमाया वो अलग, और लाइक अगर मैं रेफरल से कमाया वो अलग। तो भाई मैं आज की वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि वो स्पॉन्सरशिप मुझे कैसे मिला, तुम स्पॉन्सरशिप कैसे ले सकते हो। लेकिन मैंने एक सबसे बड़ी गलती करी जिसकी वजह से ये जो डील थी वो कम से कम मुझे 30,000 रुपये देता। लाइक जो स्पॉन्सर वाला बंदा था वो मुझे 30,000 रुपये देता, लेकिन उसने मुझे 18,000 ही दिए। क्यों? मैंने एक ऐसी बहुत बड़ी गलती करी थी जो तुम कभी मत करना, और उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। और बात करेंगे कैसे तुम स्पॉन्सरशिप कर सकते हो, तुम्हें स्पॉन्सरशिप कैसे मिलेगा, और तुम्हें कितना पैसा चार्ज करना चाहिए। और तुम अगर हाई चार्जेस करना चाहते हो तो मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को, ठीक है? वीडियो को एंड तक देखना। तो देखो, ये बताने से पहले कि मैंने क्या गलती करी, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो ब्रांड था वो मुझे कैसे मिला और लाइक ये ब्रांड था कहाँ का। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब तुम स्पॉन्सरशिप कर रहे हो उस टाइम ये देखना कि जो ब्रांड है वो किस कैटेगरी का है और वो कहाँ का है। अगर वो ब्रांड इंडिया का है और नॉर्मली कोई घटिया सी कैटेगरी में आता है तो भाई उसका तुम्हें कम पैसा मिलेगा। लेकिन जो मैंने ब्रांड किया था वो भाई बाहर का ब्रांड था। लाइक जिस बंदे से मैंने डील करी तो वह ब्राज़ील से था, एंड जो ब्रांड था वो मुझे नहीं पता, पर इंडिया का नहीं था, इतना मुझे पता है, ठीक है? तो भाई इसलिए उसने मुझे इतना ज़्यादा अच्छा खासा चार्ज किया था, ठीक है? अब बात करते हैं कि ये स्पॉन्सरशिप मुझे मिला कैसे था। देखो, स्पॉन्सरशिप लेने के पूरे 4 तरीके होते हैं। मैं तुम्हें बता देता हूँ कौन-कौन से 4 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है लाइक कि तुम्हारे पास ब्रांड खुद चल के आ जाए। इसमें होता ऐसा है कि लाइक अगर तुम इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम पे डीएम आ जाता है। अगर तुम्हारा मेल तुमने डाल रखा है तो मेल पे ईमेल आ जाता है, ठीक है? ब्रांड वहाँ पे लिख करके देता है कि ऐसे-ऐसे हमें कोलैबोरेशन करना है, ये उनकी रिक्वायरमेंट है, और तुम उन्हें अपना चाहे तो कॉन्टैक्ट दे सकते हो या फिर तुम वहीं पे उन्हें रिप्लाई कर सकते हो कि तुम्हारे क्या चार्जेस हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो मैं हमेशा व्हाट्सएप प्रेफ़र करता हूँ कि उनको पहले अपना व्हाट्सएप नंबर दो, फिर उधर से तुम्हें कॉन्टैक्ट करेंगे वो, फिर व्हाट्सएप पे जो भी बात है वो बातें कर सकते हो, ठीक है? तो पहला हो गया कि ब्रांड तुम्हारे पास खुद चल के आ जाता है, और ये सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है क्योंकि इस चीज़ में सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है। जब तक ब्रांड तुम्हारे पास खुद चल के आ रहा है तो वो तुम्हें ज़्यादा पे करेंगे, ठीक है? दूसरा तरीका होता है कि तुम खुद ब्रांड के पास चल के चले जाते हो। मतलब आज के टाइम पे इंस्टाग्राम तुमने देखा होगा, मेरी इतनी रीच आ रही है, देख लो ब्रांड जी कुछ हो सकता है क्या? तो ब्रांड तो देख लेता है, कुछ तो हो जाएगा। मान लो कोई शूज़ का ब्रांड है और उसने देख लिया कि इस बंदे की अच्छी खासी रीच है, मिलियन में रीच आ रही है। वो तुम्हें सिर्फ शूज़ देगा, बार्टर में कोलैब करेगा। बार्टर में कोलैब ऐसा होता है कि वो सिर्फ तुम्हें शूज़ दे देगा और तुमसे रील ले लेगा। लेकिन यहीं पे अगर ब्रांड वो खुद चल के आता है तो भाई उसका तुम्हें पैसा भी देगा, शूज़ भी देगा, और आगे चल के तुम्हारे साथ कोलैबोरेशन करेगा वो अलग, ठीक है? और तीसरी चीज़ होती है कि तुम किसी एजेंसी के साथ जुड़ जाते हो। लाइक कोई एजेंसी होती है जो बोलती है कि हम तुम्हारा सारा कुछ हैंडल करेंगे, ब्रांड के लाने तक के, तुम्हें पैसे देने तक का सारा कुछ सब हैंडल करेंगे। बस उसके बदले हम 10% पैसा लेंगे, 5% पैसा लेंगे। लाइक मान लो 20,000 का तुम्हारा स्पॉन्सरशिप है तो वो उससे 2,000 रुपये लेंगे, 3,000 रुपये लेंगे, ऐसे वो कुछ पैसा लेते हैं। ये ठीक है, लेकिन इसमें मुझे लगता है वो पैसे बहुत बीच में खा जाते हैं। मैं इतना तो मैं 20,000 में 2-3 हज़ार बोल रहा हूँ ना, वो बहुत बार ऐसा करता है कि 20,000 में 10,000 का ही घपला कर देते हैं। वो तुम्हें बताते ही नहीं है कि डील आखिर हुई कितने की है। उधर से अगर डील हुई है मान लो 20,000 की, तो तुम्हें आकर के बोलेंगे कि डील सर 10,000 की हुई है, ऐसा करके। तो वो ज़्यादा पैसे खा जाते हैं, बट वो भी ठीक है लाइक पर ज़्यादा खा जाते हैं। उन्हें नहीं करना चाहिए। तुम्हें ऐसा किसी एजेंसी के साथ जुड़ते हो तो ट्रस्टेड एजेंसी होनी चाहिए। सारे प्रूफ देख लो कि हाँ ब्रांड से कितना क्या डील हुई है, तभी ऐसे काम करना, ठीक है? फोर्थ होता है जैसे कि मैं क्रिएटर हूँ तो क्रिएटर टू क्रिएटर लाइक ब्रांड्स चले जाते हैं। लाइक मैं मान लो मेरा तुम दोस्त हो, ठीक है? और मैं मेरी लाइक जो फाइनेंस नीचे है ना उसी में तुम भी हो। तो अब तुमने कहा कि भाई यार तुम्हारे पास जो ब्रांड आया था वो मुझे भी दिला दो करके। तो तुमने जब बोला कि मेरे को भी ब्रांड दिला दो तो मैं उस ब्रांड से बोलूँगा कि भाई मेरे पास एक और बंदा है जिसका इतना फॉलोवर, इतना लाइक सब्सक्राइबर, ऐसे व्यूज़ आते हैं, तो उसको क्या तुम लाइक करना चाहोगे कोलैब उसके साथ? अगर उसको ब्रांड को लगेगा कि हाँ ये बंदा अच्छा है तो वो करते हैं। भाई ऐसे ज़्यादातर ब्रांड्स कर लेते हैं, अगर जिसके फॉलोवर व्यूज़ वगैरह अच्छे होते हैं उसके साथ कर लेते हैं। तो अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हें मैं स्पॉन्सरशिप दिलाऊँ तो भाई कमेंट कर दो, जो भी तुम्हारे लाइक फॉलोवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, जितने भी तुम्हारे व्यूज़ आते हैं, और तुम किस कैटेगरी में वीडियो बनाते हो। लाइक टेक हो गया, फाइनेंस हो गया, कॉमेडी हो गया, जिस भी चीज़ में, तो मुझे कमेंट करके बता दो। अगर मेरे पास कोई ब्रांड होगा तो मैं तुम्हें पक्का रिप्लाई कर दूंगा, और या फिर उनका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूंगा, ठीक है? कमेंट करके मुझे बता दो अपना जो भी सिस्टम है तुम्हारा। तो देखो, मैं तुम्हें अपनी मिस्टेक जो मैंने करी थी जिसकी वजह से मेरा 30,000 का मुझे सिर्फ 18,000 मिला था, तो वो बताने से पहले मैं तुम्हें 2 पॉइंट्स और क्लियर करूंगा। 2 पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं। देखो, पहला पॉइंट ये आ जाता है कि स्पॉन्सरशिप सबसे ज़्यादा किस कैटेगरी में मिलते हैं और सबसे ज़्यादा पैसा किस कैटेगरी में देते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि तुम्हें लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाना चाहिए या फिर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाना चाहिए। अगर तुम यूट्यूब पर सिर्फ पैसा कमाना ही आना चाहते हो
तो देखो मैं तो बोलूँगा 2026 में भाई यूट्यूब को एज़ अ बिज़नेस करो। ये भाई वो टाइम गया कि हाँ, मैं तो फेस वैल्यू चाहता हूँ, भाई कुछ नहीं रखा, ठीक है। पैसा कमाओ वही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर तुम पैसा कमा करके एक लैम्बोर्गिनी खरीद के दिखाओगे ना, तो लोग ऑटोमेटिक आ जाते हैं देखने के लिए, तो फेस वैल्यू बन जाती है। तो पहले पैसा कमाने पे ध्यान दो। तो इस 2 पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। देखो, पहला पॉइंट कि किस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा स्पॉन्सरशिप आते हैं और किस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा पैसा देते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कैटेगरी है यूट्यूब पे, वो सबसे पहले ब्लॉगिंग, कॉमेडी, टेक और फाइनेंस और फिटनेस, ये सारी कुछ कैटेगरीज़ के बारे में मुझे पता है, बाकी मेरे दिमाग में नहीं है, ठीक है। तो इनमें सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है। अगर सबसे नीचे से बात करें, तो कॉमेडी में बहुत कम पैसा मिलता है स्पॉन्सरशिप का। उनमें ज़्यादातर जो ब्रांड्स हैं वो थोड़े अटपटे-चटपटे रहते हैं, तो उसमें बहुत कम पैसा मिलता है। फिर आ जाता है ब्लॉगिंग। अगर तुम्हारी ब्लॉगिंग में अच्छी खासी फेस वैल्यू लाइक सौरभ जैसी या फिर बहुत तगड़ी कोई फेस वैल्यू है, तो तुम्हें अच्छे ब्रांड्स भी आ जाते हैं, वो अच्छा पे भी कर देते हैं। फिर आता है फिटनेस। फिटनेस में भाई प्रोटीन, क्रिएटिन ये सब के वो ब्रांड्स आते हैं, तो ये अच्छा खासा पे करते हैं भाई। इंस्टाग्राम पे तो बहुत अच्छा कमाते हैं क्रिएटर्स, ठीक है। फिर आता है भैया तुम्हारा टेक। टेक में कैमरा, माइक, लाइट्स, मैकबुक, आईफोन, ब्ला 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 चीज़ें आती रहती हैं। एंड इनमें भाई टेक क्रिएटर बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं स्पॉन्सरशिप से, है ना। एंड फिर आ जाता है फाइनेंस। और फाइनेंस में भैया जी वेबसाइट आ गया, अर्निंग ऐप्स आ गए, यूपीआई ऐप्स आ गए, ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म्स आ गए। ये भाई इतना पैसा देते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं। जो तुम आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे ट्रेडर्स देखते हो ना कि मैंने ट्रेडिंग करके लाखों कमा लिए, वो उसके पीछे द रियल रीज़न ये रहता है कि वो स्पॉन्सरशिप से ज़्यादा पैसे कमाते हैं। मान लो मैंने किसी एक ब्रोकर का स्पॉन्सरशिप कर दिया, उसका प्रमोशन कर दिया, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी। वहाँ से अगर तुम जाओगे और उस लिंक से रजिस्टर करते हो, तो उसका मुझे बहुत सारा अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो वो इसके थ्रू पैसा ज़्यादा कमाते हैं। तो अगर तुम सोच रहे हो कि कौन सी कैटेगरी में आना चाहिए, तो टेक और फाइनेंस सबसे अच्छी कैटेगरी है, जिसमें एडसेंस का भी अच्छा पैसा मिलता है और स्पॉन्सरशिप्स का भी अच्छा पैसा मिलता है। और अगर तुम ब्लॉगिंग में जाना चाहते हो, तो तुम्हें वहाँ पे पहले फेस वैल्यू और अपना थोड़ा कंटेंट में क्वालिटी लानी होगी, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाना चाहिए या फिर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाना चाहिए। देखो, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बेस्ट कंटेंट रहता है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी अच्छा है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से। देखो, मेरे अगर तुम इस चैनल पे जाकर के देखोगे, तो शॉर्ट्स मैं बहुत कम डालता हूँ। मैं महीने में 1-2-4 शॉर्ट डालता हूँ बस। बाकी मैं लॉन्ग बहुत ज़्यादा डालता हूँ। 1 महीने से मैं गायब हूँ, मैं अपना नया स्टूडियो बनवाने में बिज़ी हूँ इसीलिए। तो भाई लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में होता क्या है? लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में जेन्युइन सब्सक्राइबर्स आते हैं, जो जेन्युइन लोग होते हैं, जिन्हें सच में तुम्हें देखना होता है, वही सब्सक्राइब करते हैं। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में होता क्या है कि मान लो तुम्हारे 10 वीडियोज़ में से 1 वीडियो मिलियन चलेगी, तो उससे तुम्हारे 1 लाख सब्सक्राइबर आ गए। अब तुम जब भी वीडियो अपलोड करोगे, तो यूट्यूब जो है वो 1 लाख सब्सक्राइबर्स को तुम्हारे वीडियो भेजेगा, लेकिन वो 1 लाख सब्सक्राइबर तुम्हारी वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से आए हैं। और जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखते हैं भाई, वो सब्सक्राइबर से मतलब नहीं है कि किसको सब्सक्राइब कर रखा है, किसको नहीं कर रखा। तुम लॉन्ग वीडियो डालोगे तब भी वो नहीं देखेंगे, तो यूट्यूब को लगेगा कि भाई ये वीडियो जो है वो अच्छी नहीं है, इसके खुद के सब्सक्राइबर नहीं देख रहे, तो क्यों लोग देखेंगे। इसीलिए शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में होता ही है कि फालतू के सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में ये होता है कि धीरे धीरे ग्रोथ होती है, लेकिन अच्छी ग्रोथ होती है, जेन्युइन ग्रोथ होती है। लेकिन अगर तुम यहीं पे ये फॉर्मूला यूज़ करो कि हफ्ते में अगर तुम 3 या 4 लॉन्ग वीडियो डाल रहे हो, तो हफ्ते में तुम रेगुलर शॉर्ट भी डाल सकते हो। उससे होगा ये कि शॉर्ट वाली ऑडियंस भी तुम्हारी लॉन्ग वीडियोस देखेगी, क्योंकि तुम दोनों चीज़ें अपलोड कर रहे हो, ठीक है। तो अगर तुम मेरी मानो तो दोनों चीज़ें अपलोड करो, शॉर्ट को थोड़ा कम रखो, लॉन्ग को थोड़ा ज़्यादा रखो, फिर तुम्हारे पास क्वालिटी ऑडियंस आएगी और तुम पैसा भी अच्छा खासा कमा पाओगे, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं हमारे सबसे मेन पॉइंट के बारे में, जो मैंने गलती क्या करी थी। देखो, सबसे बड़ी गलती मैंने जो करी थी वो ये करी थी, जो बंदा था वो ब्राज़ील से था, ठीक है। तो वो इंग्लिश में सारा टेक्स्ट भेज रहा था, और मैं इतना बेवकूफ़ इंसान हूँ, मैं क्या बताऊँ भाई, मैंने उसका टेक्स्ट ढंग से रीड तक नहीं किया। उसने जो लिख रखा था कि उसको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, डेडिकेटेड मतलब फुल वीडियो उसको उसकी टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा इंटीग्रेटेड वीडियो मांग रहा है, इसीलिए मैंने उसको डॉलर्स में प्राइस बताया था। अगर मैं पढ़ लेता कि डेडिकेटेड वीडियो मांग रहा है, तो मैं उसको बोलता $400, लेकिन मैंने पढ़ नहीं पाया था, और मैंने पढ़ नहीं पाया था, तो मैंने बोला उसको $200, जिसमें उसने एक ही बारी में भाई डन कर दिया कि डन है भाई, मेरी तरफ से $200 में डन है। भाई उसको प्रॉफिट हुआ ना, $200 में उसको काम मिल गया, मतलब 218,000 में उसको डन हो गया सब कुछ। जबकि मैं उससे भाई 35 से 40,000 रुपये चार्ज करने का सोच रहा था। सोचता अगर मैं पढ़ लेता कि भैया वो डेडिकेटेड वीडियो मांग रहा है, मेरी बुद्धि में आया नहीं और मैंने पढ़ा नहीं, मैंने बस प्राइस बता दिया और डील डन हो गई। उसके बाद जब मैंने देखा कि अरे ये तो डेडिकेटेड वीडियो मांग रहा है, तो मेरी भाई जो दिमाग का दही हुआ है ना, कसम से भाई, लिटरली मेरे 18,000 रुपये की जगह भाई मैं 35,000 रुपये चार्ज कर सकता था उससे अच्छा खासा, और वो दे भी देता भाई। 35 नहीं तो इतना मुझे पता है 25 में तो डील डन होनी ही थी। बट
मेरी गलती तो ये गलती तुम कभी मत करना, सारी चीज़ें ढंग से पढ़ लेना। अगर तुम्हें नहीं समझ आता तो चैट जीपीटी से उसको कॉपी पेस्ट कर देना, बहुत सारी चीज़ें समझा देती है, ठीक है। तो भाई ये गलती मत करना, सारी चीज़ें पहले क्लियर कर लेना कि हाँ उसको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, किस टाइप का चाहिए, उसके बाद ही अपना लाइक डील डन करना, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें तो मैं इस वीडियो में क्लियर कर दी कि कैसे मैंने 18,000 रुपये का स्पॉन्सरशिप किया था और उससे लाइक पैसे कमाया था। तो बस ऐसे तुम कर सकते हो। तुम अगर स्पॉन्सरशिप चाहते हो तो मुझे कमेंट कर दो, मैं कमेंट में तुम्हें बता दूंगा, ठीक है।